जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ शोभित सर। गुरुकुलम द ऑनलाइन लर्निंग पॉइंट पे आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के जैव अणु के पार्ट 2 की। पार्ट 1 में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के विभाजन तक की बात देख ली कि कार्बोहाइड्रेट को भौतिक गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया था। 2 भागों में बांटा गया था, शर्करा और अशर्करा। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने भी शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें ताकि हर बच्चों तक यह बात पहुंच सके। और हम लोग आज बात करेंगे केमिस्ट्री के जैव अणु के पार्ट 2 की। तो जी हाँ बच्चों, आपको लगे रहना है, निरंतर लगे रहना है। इसके लिए आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले थॉट ऑफ द डे की, कि वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, और वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना। तो जी हाँ बच्चों, हम लोग बात करेंगे जिस प्रकार मुरझाते फूल वे नहीं हो सकते जो मुरझा जाएं, वे मुस्कुराते फूल नहीं हो सकते जो मुरझा जाएं, और वे तारों के दीप नहीं हो सकते जो बुझ जाएं। तो वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है बुझ जाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है मुरझाना। तो जी हाँ बच्चों, आपको भी लगातार लगे रहना है, ना मुरझाना है और ना बुझ जाना है। आपको दुगनी तेजी से फायर करना है, दुगनी तेजी से जलना है और दुगनी तेजी से रोशनी प्रदान करनी है। तो जी हाँ बच्चों, लगे रहिए अपने अपने उद्देश्य के साथ, अपने अपने लक्ष्य के साथ, अपने अपने टारगेट के साथ कि बोर्ड परीक्षा में इस बार परीक्षाएं भले देर हो दुरुस्त होंगी, लेकिन आपको अपना परिणाम भी दुरुस्त लेके आना है। उसके लिए मैं लगातार आपके सामने हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो वीडियो को अपने दोस्तों, अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि हर कोई बच्चा पढ़ सके। और आप भी बच्चों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच सके। तो जी हाँ, बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री के पार्ट 2, जैव अणु के पार्ट 2 की। कि बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि जैव अणु क्या होता है और कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया था हम लोगों ने शर्करा और अशर्करा भौतिक गुणों के आधार पर। उसके बाद हम लोगों ने इतना भी देखा था कि बच्चों, जल अपघटन के आधार पर, किसके आधार पर? जल अपघटन के आधार पर यदि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया जाए। किसके आधार पर? जल अपघटन के आधार पर यदि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया जाए तो कितने भागों में बांटा जाता है बच्चों? पहला था बच्चों मोनोसेकेराइड। पहला कौन सा था? मोनोसेकेराइड। ध्यान दीजिएगा बात को, पहला था मोनोसेकेराइड। ध्यान से समझिएगा बच्चों, पूरी कहानी आपको समझ में आने वाली है। और दूसरा था ऑलिगोसेकेराइड। किसके आधार पर बंटवारा कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का? जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। दूसरा था बच्चों ऑलिगोसेकेराइड। क्या था? ऑलिगोसेकेराइड। ऑलिगोसेकेराइड। और तीसरा था बच्चों पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। यदि क्लासेस समझ में आएंगी तो थम्स अप का बटन जरूर दबाना है आपको। आइए बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले मोनोसेकेराइड क्या होता है। ये 3 भागों में बांटा गया था, मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। बच्चों, ऑलिगोसेकेराइड को 3 भागों में पुनः वर्गीकृत किया गया था, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड। डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड। बच्चों, ऑलिगोसेकेराइड को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। तो जी हाँ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोनोसेकेराइड की कि मोनोसेकेराइड क्या होता है। बच्चों, हो सकता है थोड़ी सी चीज यहाँ पर स्पष्ट कम होगी, लेकिन जैसे ही आप ऑलिगोसेकेराइड का जल अपघटन के आधार पर वर्गीकरण देख लेंगे, आपको सारी कहानी समझ में आने लगेगी। बच्चों, मोनोसेकेराइड क्या होता है? वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं हो सकता, अर्थात बच्चों इन्हें जल अपघटित नहीं किया जा सकता। और सबसे पहली बात आप ये जान लें कि इन्हें सरल शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें सरल शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल शर्करा कहते हैं। सरल शर्करा कहते हैं। पहली बात ध्यान रखिएगा कि इन्हें सरल शर्करा कहते हैं और इनका जल अपघटन बच्चों नहीं होता। मोनोसेकेराइड का जल अपघटन नहीं होता है। ध्यान से समझिएगा बात कि इन्हें सरल शर्करा कहते हैं और इनका जल अपघटन नहीं होता। बच्चों, इनका जो सामान्य सूत्र है, सामान्य सूत्र इनका क्या होता है ये बात करते हैं। सामान्य सूत्र होता है CH2ON। अर्थात बच्चों इनका जो उदाहरण है, जैसे बच्चों ग्लूकोज, जैसे
ग्लूकोज। अब बच्चों आप कहेंगे सर ग्लूकोज का फार्मूला, तो ग्लूकोज का फार्मूला होगा C6, तो H कितना हो जाएगा बच्चों 12 और O6। देखिए C6H12O6। और दूसरा इसका एग्जांपल है बच्चों राइबोस। क्या है? राइबोस। इसका जो फार्मूला है C5H10O5। बच्चों मोनोसेकेराइड क्या है? इन्हें सरल शर्करा कहते हैं और वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन न होता हो, जैसे बच्चों ग्लूकोज और राइबोज, ये सब बच्चों क्या हैं? ये सब सरल शर्करा है बच्चों, ये सब मोनोसेकेराइड अणु हैं। आइए बात करते हैं बच्चों इनका सामान्य सूत्र CH2ON होता है। जी हाँ विद्यार्थियों, यहाँ तक वीडियो अगर समझ में आ रही हो तो सबसे पहले थम्स अप करते रहें और हम लोग बात करते हैं इसके आगे। तो बच्चों मोनोसेकेराइड क्या है कि इन्हें सरल शर्करा कहते हैं, जल अपघटन इनका नहीं होता। सामान्य बच्चों इनका सूत्र जो है, सामान्य सूत्र बच्चों CH2ON होता है। जैसे बच्चों राइबोज है, ग्लूकोज है और भी तमाम तरीके की बच्चों कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं जो मोनोसेकेराइड होते हैं। तो बच्चों यहाँ तक जो हम लोगों ने बात की वो कि मोनोसेकेराइड अणु बच्चों क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑलिगोसेकेराइड की। अति महत्वपूर्ण है ऑलिगोसेकेराइड और यहाँ से ही प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। बच्चों आप नोट्स जरूर बनाते रहें, टॉपिक वाइज आपको सीरियल वाइज पूरी क्लास मिल रही है। आप लगातार वीडियो को रोक रोक के एक कॉपी में जरूर लिखते रहें, नोट्स जरूर बनाते रहें। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों ऑलिगोसेकेराइड की। ऑलिगोसेकेराइड क्या है बच्चों? ये अति महत्वपूर्ण कहानी है ऑलिगोसेकेराइड की। आइए देखते हैं ऑलिगोसेकेराइड क्या है बच्चों। ऑलिगोसेकेराइड क्या होता है बच्चों? ऑलिगोसेकेराइड आइए देखते हैं कि बच्चों वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर 2 से 10 अणु देते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट बच्चों, वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर, किस पर बच्चों? जल अपघटन करने पर, जो जल अपघटन पर 2 से 10 अणु, कितने बच्चों? 2 से 10 क्या? मोनोसेकेराइड अणु, 2 से 10 मोनोसेकेराइड अणु प्रदान करते हैं। ध्यान से समझिए बच्चों, बात जरूर समझ में आएगी कि ऑलिगोसेकेराइड क्या होते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन के आधार पर 2 से 10 मोनोसेकेराइड अणु देते हैं बच्चों, में क्या कहलाते हैं? ऑलिगोसेकेराइड कहते हैं। परेशान नहीं होना है, बस इसकी अगली कड़ी में ही आपको सारी कहानी समझ में आने वाली है। जब हम लोग ऑलिगोसेकेराइड के वर्गीकरण को देखेंगे तो वहां पर चीजें आराम से स्पष्ट हो जाएगी बच्चों। आपको बुझना नहीं है, आपको लगातार जलते रहना है और इस परीक्षा में कुछ बेहतर नहीं, कुछ बेहतरीन करके ले आना है बच्चों, बेहतर से बेहतर करके ले आना है परिणाम आपको। तो अब बात करते हैं बच्चों, ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं यहाँ से परीक्षा में संभवतः प्रश्न पूछे जाते हैं और लगातार पूछे गए हुए प्रश्न भी हैं बच्चों, तो आराम से धैर्य पूर्वक पढ़ें बच्चों। ऑलिगोसेकेराइड को 3 भागों में बांटा गया है। ऑलिगोसेकेराइड को कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बच्चों जल अपघटन के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बच्चों डाइसेकेराइड। पहला कौन सा है? डाइसेकेराइड। यहीं से बात आपको स्पष्ट होने लग जाएगी बच्चों कि मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड में क्या अंतर है। डाइसेकेराइड बच्चों, डाइसेकेराइड में क्या है कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर, ध्यान से समझिएगा, वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर, जिनका जल अपघटन करने पर क्या होता है बच्चों? जल अपघटन करने पर बच्चों 2 समान या असमान, बात ध्यान से समझिएगा, उदाहरण देखते ही आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर 2 समान या असमान मोनोसेकेराइड अणु प्राप्त होते हैं। कौन प्राप्त होता है बच्चों? मोनोसेकेराइड अणु प्राप्त होते हैं। कौन प्राप्त होता है? मोनोसेकेराइड अणु प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं बच्चों। ध्यान दे बात को, वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर 2 समान या असमान मोनोसेकेराइड अणु प्राप्त होते हैं। जैसे विद्यार्थियों सुक्रोज का जल अपघटन करने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। आइए देख लेते हैं कि सुक्रोज क्या है बच्चों।
सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11। उदाहरण देखें बच्चों, C12H22O11। सुक्रोज का बच्चों जब जल अपघटन कराते हैं, क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं बच्चों, जल अपघटन क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों, ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। किसका जल अपघटन कराने पर बच्चों, सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, सुक्रोज है डाइसैकेराइड। और बच्चों देखिए, जैसे ही देखिए सुक्रोज का हमने जल अपघटन कराया तो दो समान या असमान मोनोसैकेराइड अणु प्राप्त हुए कि नहीं हुए बच्चों, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड अणु है, इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता, अर्थात इन्हें और अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते बच्चों। तो देखिए सुक्रोज क्या है कि इसका जब जल अपघटन कराया बच्चों तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो चीजें प्राप्त होती हैं और दोनों मोनोसैकेराइड चीजें हैं। तो जी हाँ बच्चों, अब बात करते हैं इसके आगे की बच्चों ये सभी जल में विलेय होते हैं और मीठे होते हैं तथा क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, जल में विलेय, बात ध्यान से समझिए, जल में विलेय, फिर बच्चों मीठे और क्रिस्टलीय होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, जल में विलेय, मीठे और क्रिस्टलीय होते हैं। तो जी हाँ, यहां से बात आपको समझ में आ गई होगी कि मोनोसैकेराइड का बच्चों जल अपघटन नहीं होता क्योंकि वे सिंगल होते हैं। डाइसैकेराइड का जल अपघटन करके इन्हें ग्लूकोज और फ्रक्टोज, देखिए बच्चों समान और असमान, दो समान और असमान मोनोसैकेराइड प्राप्त होता है। किसका, जब डाइसैकेराइड का जल अपघटन करते हैं बच्चों। अब बात आती है ट्राइसैकेराइड की, बहुत आसान है, चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर तीन समान या असमान मोनोसैकेराइड अणु प्राप्त हो बच्चों, तो ट्राइसैकेराइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, ट्राइसैकेराइड कहलाते हैं बच्चों। ट्राइसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर तीन समान या असमान मोनोसैकेराइड अणु प्राप्त होते हैं। कौन प्राप्त होता है बच्चों, तीन समान या असमान मोनोसैकेराइड अणु प्राप्त होते हैं। वे क्या कहलाएंगे बच्चों, वे कहलाएंगे ट्राइसैकेराइड। बच्चों जैसे रेफिनोज है, कौन है, रेफिनोज है। रेफिनोज का जब जल अपघटन करते हैं तो बच्चों समान मात्रा में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज प्राप्त होता है। इसका उदाहरण है बच्चों रेफिनोज। ट्राइसैकेराइड का उदाहरण कौन है बच्चों, रेफिनोज है। जब रेफिनोज का फार्मूला आप पूछेंगे तो जी हाँ बच्चों, रेफिनोज का फार्मूला होता है C18H32O16, C18H32O16 बच्चों रेफिनोज का फार्मूला होता है। और जब रेफिनोज का जल अपघटन कराते हैं, बात ध्यान से समझिएगा विद्यार्थी, बहुत ही आसान है कि जब रेफिनोज का क्या करा दें बच्चों, जल अपघटन करा दें। क्या, जल अपघटन, जब रेफिनोज का जल अपघटन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज प्राप्त होता है। जी हाँ, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज प्राप्त होता है। बच्चों जब रेफिनोज का जल अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज प्राप्त होता है। देखिए बच्चों ये क्या है, यहाँ पर ये मोनोसैकेराइड अणु है, तो देखिए तीन समान या असमान मोनोसैकेराइड अणु प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात ये क्या है बच्चों, ट्राइसैकेराइड है। क्या है, ट्राइसैकेराइड है। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों आता है टेट्रा। टेट्रा में क्या होता है बच्चों कि जल अपघटन करने पर चार समान या असमान मोनोसैकेराइड अणु प्राप्त होते हैं। किसका, टेट्रा का बच्चों जब जल अपघटन करते हैं तो चार समान या असमान मोनोसैकेराइड अणु प्राप्त होते हैं। यहाँ बच्चों इसका जो उदाहरण है वो, इसका जो बच्चों उदाहरण है वह है स्टेचियोस। स्टेचियोस का फार्मूला बच्चों आप पूछेंगे तो C24H42 और O21 होता है। C24H42 और O21 होता है बच्चों, इसको बोलते हैं स्टेचियोस।
स्टैचियोस का जब जल अपघटन करते हैं बच्चों तो देखिए क्या होता है, C24H42O21 का जब जल अपघटन करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं तो बच्चों देखिए 2 गैलेक्टोज, 1 फ्रक्टोज और 1 ग्लूकोज प्राप्त होता है। बच्चों जल्दी से आप नोट जरूर बना लें। वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर 4 समान मोनोसेकेराइड अणु प्राप्त होते हैं बच्चों, तो वे क्या कहलाते हैं, टेट्रासेकेराइड कहलाते हैं। जी हाँ बच्चों, इसके बाद एकदम अंतिम बात करेंगे हम लोग पॉलीसेकेराइड की। तो जी हाँ बच्चों, पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं आइए देखते हैं बच्चों। इनको पॉलीसेक्रोल भी कहते हैं। इनका वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर बच्चों 10 अणु तो यही दे रहा है। कौन दे रहा है बच्चों, 10 अणु। 10 अणु तो बच्चों आपको टेट्रासेकेराइड तक मिल जाते हैं ना। ऑलिगोसेकेराइड 2 से 10 अणु देता है। अब बच्चों वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर 10 से अधिक अर्थात बच्चों अनेक मोनोसेकेराइड अणु प्राप्त होते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड। वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर 10 से अधिक अर्थात अनेक मोनोसेकेराइड अणु प्राप्त होते हैं बच्चों, क्या कहलाता है, वो कहलाता है पॉलीसेकेराइड। क्या कहलाता है, पॉलीसेकेराइड बच्चों। जैसे स्टार्च बच्चों, स्टार्च क्या है, स्टार्च बच्चों पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया बच्चों, सेलुलोज, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब बच्चों क्या हैं, पॉलीसेकेराइड अणु हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि कैसे। जब बच्चों पॉलीसेकेराइड का जल अपघटन करते हैं तो बच्चों जितना इधर पॉलीसेकेराइड अणु लेंगे उसके बाद जल अपघटन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, जल अपघटन करेंगे तो इधर उतना ही बच्चों हमें मोनोसेकेराइड अणु प्राप्त हो जाएगा। जितना इधर पॉलीसेकेराइड लेंगे उतना बच्चों इधर हमें मोनोसेकेराइड अणु प्राप्त हो जाएगा। तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर 10 से अधिक अनेक मोनोसेकेराइड अणु प्राप्त होते हैं बच्चों, वे क्या कहलाते हैं, पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। जैसे बच्चों स्टार्च है, सेलुलोज है, ये तमाम जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। अगले वीडियो का वेट करने से पहले बच्चों चैनल को शेयर और सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें और मिलते हैं इसके बाद बच्चों अगले वीडियो में। तब तक के लिए पॉलीसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड के तीनों भाग, डाई, ट्राई और टेट्रा, साथ ही साथ मोनोसेकेराइड की तैयारी विधिवत कर लीजिए। ये मेरी गारंटी है कि यहाँ से बोर्ड परीक्षा में कुछ ना कुछ पूछा जाने वाला अवश्य है। तो बच्चों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।